हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है आर्य कोचिंग सेंटर। और आज हम कुछ अलग पढ़ने वाले हैं। हमारा ये जो अंतर में दिखाना हूँ आपके, ये अंतर जो दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये जेनेटिक्स से संबंधित है कि हमारा जो चैप्टर है जेनेटिक्स क्लास 12th का है। आज हम यहाँ पर अंतर देखेंगे कि एक संकर क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और द्विसंकर जिसको डाईहाइब्रिड क्रॉस जो बोलते हैं, इन दोनों में क्या अंतर होता है। ठीक है, पेपर में अंतर कई बार पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा कि हर एक एग्जाम में 2 या 3 मतलब कि जो अंतर को होते हैं वो काफ़ी पूछे जाते हैं। तो आज हम इस वाले अंतर को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला है एक संकर। एक ही लक्षण के 2 विभिन्न गुणों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ये मान के चलिए कि हमारे पास कोई पौधा है, इस पौधे में ये लंबेपन का गुण है, इसमें बौनेपन का गुण है। तो केवल कितने लक्षण लिए हमने? केवल एक लक्षण लिए। ठीक है, आइए। जबकि हम दूसरी तरफ देखेंगे, 2 विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। दूसरी तरफ हमने इस तरीके से समझिए कि 2 लक्षण इधर हैं और 2 लक्षण इधर हैं। मान लीजिए गोल पीला बीज है और झुर्रीदार हरा बीज है। गोल पीला बीज और झुर्रीदार हरे बीज में जब संकरण कराया जाता है तो 2 गुण हो गए, 2 विपरीत गुण हो गए। यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे एक जोड़ी और एक जोड़ी। जब 2 जोड़ी विपरीत गुणों के लक्षणों को संकरण कराया जाता है तो वही क्या कहलाता है? द्विसंकर। ठीक है, आइए। ऐसा जीव जिसमें एक जीन स्थल पर युग्म विकल्पी विषम युग्मजी हो वो आएगा एक संकर में। जबकि ऐसा जीव जिसमें 2 जीन स्थल पर युग्म विकल्पी भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, वो क्या कहलाएंगे? द्विसंकर संकरण। ठीक, लास्ट पॉइंट है हमारा, सिर्फ एक ही लक्षण में अलग होता है। जैसे मैंने बताया था, एक ही लक्षण में, जैसे कि अगर कोई गोल बीज है तो दूसरा झुर्रीदार होगा। अगर कोई लंबा पौधा है, ये जो अध्ययन किया था आपको बताते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था मटर के पौधे पर। जो मैं यहाँ पर ये शब्द बोल रहा हूँ लंबापन या गोल वाले बीज जो बोल रहा हूँ, मैं मटर के पौधे के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर या तो लंबा होगा या फिर बौना होगा। ठीक है, एक लक्षण लिया जाएगा। जबकि 2 लक्षणों में अलग अलग होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, बीज में एक गोल बीज होगा, दूसरा झुर्रीदार, दूसरी तरफ क्या होगा? झुर्रीदार। इसमें अगला क्या है? गोल था, ये पीला है, तो ये कैसा होगा? ये हरा होगा। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आपने देखा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्या डिफरेंस होता है। आप मतलब इसे नोट डाउन भी कर लीजिएगा, ये पेपर में अगर आ जाए तो आप आसानी से इसे करके आ सकें। आइए अगला देखेंगे हम, प्रभाविता और अप्रभाविता। मतलब प्रभाविता और अप्रभाविता में क्या अंतर होता है। आप इस तरीके से इसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक हमारे पास खली है और दूसरा हमारे पास राजपाल यादव है। खली में और राजपाल यादव में अगर हम लड़ाई कराएंगे तो देखिए सिंपल सी बात है, आपको जैसा कि पता होगा कि खली जीत जाएगा और राजपाल हार जाएगा। तो जो जीतता है वो प्रभावी होगा और जो हारेगा वो अप्रभावी होगा। तो पौधे के इस गुण को जो अपने आप को प्रदर्शित करता है वो प्रभाविता होता है। जो हार जाता है या फिर जो छिप जाता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? अप्रभाविता बोलेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं सबसे पहले पॉइंट की तरफ। इसमें असमान कारकों के जोड़े में कोई एक कारक दूसरे पर प्रभावी हो जाता है। इसका मतलब एक कारक, मतलब कि हमारा खली राजपाल यादव पर क्या हो गया? प्रभावी हो गया है। एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी हो जाता है। दूसरी तरफ इसमें असमान कारकों के जोड़ों में से कोई एक कारक दूसरे से दब जाता है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि खली ने राजपाल यादव को दबाया तो प्रभावी कौन था? ऊपर कौन था? ऊपर था खली। तो ये तो प्रभावी, जो दब गया है नीचे वो कौन था? अप्रभावी। तो ये हमारा जो राजपाल यादव है ये हो जाएगा अप्रभावी। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हमने पौधे में संकरण कराया। मान लीजिए मैंने मटर का पौधा लिया, एक लिया मैं लंबा पौधा, एक लिया नाटा। तो लंबा जो होता है वो प्रभावी लक्षण होता है और नाटा जो होता है वो होता है अप्रभावी लक्षण। जब लंबे मटर के पौधे में और बौने मटर के पौधे में आपस में क्रॉस कराया जाता है तो संकर लंबे पौधे आते हैं, संकर लंबे पौधे। ठीक है, तो जब संकर लंबे पौधे आएंगे तो उसमें लंबापन आ रहा है, लेकिन बौनापन मैंने कहीं नहीं बोला। F1 पीढ़ी जो होती है वो प्रभावी होती है, F1 पीढ़ी प्रभावी होगी। इसका मतलब ये जो लंबापन है वो प्रभावी है, वो अपने आप को प्रदर्शित करेगा, लेकिन बौनापन अप्रभावी होने के कारण दब जाता है या फिर छिप जाता है। सेकंड पॉइंट देखेंगे, यह संकरण के बाद प्रथम पीढ़ी में विपरीत गुणों के युग्म में दिखाई देता है।
इसका मतलब कि जो F1 पीढ़ी में दिखाई देगा, अपने आप को प्रदर्शित करेगा, वो प्रभावी होगा। ठीक, यह संकरण के बाद प्रथम पीढ़ी में विपरीत गुणों के युग्म में उपस्थित हो तो होता है किंतु दिखाई नहीं देता। इसका मतलब यह हुआ कि ये मौजूद तो होगा, अप्रभावी मौजूद होता है, लेकिन F1 पीढ़ी में अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने देखा कि एक संघ क्रॉस द्विसंघ क्रॉस में क्या अंतर होता है, प्रभाविता और अप्रभाविता में क्या अंतर होता है। आइए इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। आइए कुछ और हम समझते हैं इस क्लास में। देखिए हमारी डेली वीडियो अपलोड होती रहती हैं, तो जितनी भी वीडियोस हैं आप सभी वीडियो को जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा हमारी वीडियो को। देखिए अब हम जेनेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और समझने वाले हैं जो पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है। हम आपको बताएंगे कि टेस्ट क्रॉस, जिसको हम बोलते हैं परीक्षण संकरण, टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण जो होता है ये होता क्या है, ठीक है ना। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कि ये मैंने लिया कोई लंबा पौधा मटर का और ये है मेरे पास बौना पौधा, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम स्मॉल टी से। क्लियर। तो ये हमारे कहलाते हैं युग्मक, गैमेट्स बोलते हैं इनको हम। जब ये जो कैपिटल टी होता है इसको बोलते हैं हम शुद्ध लंबा, शुद्ध लंबा। और पौधा तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है शुद्ध नाटा पौधा, शुद्ध नाटा। तो हमने मटर के दो पौधे लिए, एक शुद्ध लंबा पौधा और एक शुद्ध नाटा पौधा, ठीक। जब हम देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा इधर लंबा और एक नाटा, उधर की साइड में नाटा है, तो इसका मतलब ये एक संकर संकर क्रॉस है या द्विसंकर संकर क्रॉस। तो आपने देखा होगा कि एक जोड़ी विपरीत लक्षण है, तो आप क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे ये एक संकर क्रॉस है। जब आप संकर लंबे पौधे का संकरण शुद्ध नाटे पौधे के साथ कराते हैं तो हमारे पास जो पौधा आएगा वो आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको बोलते हैं संकर लंबे पौधे, संकर लंबे पौधे। ये जो होते हैं ये तो होंगे जनक, पेरेंट्स होंगे ये, ठीक है। और ये इन दोनों पेरेंट्स का ये क्या बन गया, संतान है। तो शुद्ध लंबा पौधा शुद्ध नाटा पौधा के जब हम संकरण कराते हैं तो हमारे पास F1 पीढ़ी में कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाता है, ठीक है। कुछ शब्द और भी मैं बताना चलूंगा, उन्हें आप देखते रहिएगा। जब दोनों जीन समान हो तो उसे बोलते हैं समयुग्मजी, जब दोनों जीन असमान हो तो उसे हम बोलते हैं विषम युग्मजी, ठीक है। तो समयुग्मजी विषम युग्मजी जो शब्द होते हैं वो भी आप समझ चुके होंगे। जब दोनों युग्मक समान हैं तो समयुग्मजी, जब दोनों युग्मक असमान होते हैं तो उसे बोल देते हैं विषम युग्मजी। तो आपने देखा संकर लंबे पौधे हमारी F1 पीढ़ी में आ गया, लेकिन हमें देखना क्या है, परीक्षण संकरण, मतलब कि टेस्ट क्रॉस देखना है। तो क्या किया जाता है कि F1 पीढ़ी का संकरण, F1 पीढ़ी का संकरण, देखो मैंने बताया था कि लंबापन जो होता है ये होता है प्रभावी गुण और नाटापन होता है अप्रभावी गुण, ठीक। तो जब समझिएगा टेस्ट क्रॉस की परिभाषा क्या है कि जब F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है तो उसे टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। अभी हम आपको दिखा भी देते हैं। ये हमने लिया F1 पीढ़ी। सबसे पहले आपको क्या करना है, पुन्नेट वर्ग बनाना है। इस तरीके से आपको बॉक्स बनाना होगा और इस बॉक्स में हमने ये F1 पीढ़ी इधर लिख ली, ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। दूसरी तरफ हमें क्या करना होता है, F1 पीढ़ी का संकरण कराना है अप्रभावी जनक से। तो अप्रभावी जनक कैसा होता है, स्मॉल टी, ये हमारा क्या हो गया, अप्रभावी जनक, ठीक। आप संकरण कराइए कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसमें संकरण कराएंगे तो स्मॉल टी। अब इसका इसमें कराएं कैपिटल टी स्मॉल टी और ये हमारा हो जाएगा स्मॉल टी। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 50% तो संकर लंबे पौधे आए, संकर लंबे पौधे कितने परसेंट हैं, तो आप बताएंगे ये हैं हमारे 50%। और हमारे पास ये आपको दिखाई दे रहे होंगे ये हैं नाटे पौधे,
नाटे पौधे। ये कितने परसेंट हैं? तो आप बताएंगे ये भी हैं 50%। तो आपने देखा कि F1 पीडी जब हमने टेस्ट को निकाला तो F1 पीडी का अप्रभावी जनक के साथ करा दिया, तो हमारे पास जो अनुपात आया है नाटे पौधे का और इसका, तो आपने देखा 50-50% आया है। ठीक है, तो आपको ये आई थिंक समझ में आ चुका होगा कि F1 पीडी में हमने क्रॉस किस तरीके से किया है, किसके साथ क्रॉस कराते हैं, परसेंटेज कैसे निकालना है, ये बहुत ही आसान है। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। पेपर में ये यूपी बोर्ड में 2 नंबर का पूछा जाता है कि टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं, टेस्ट क्रॉस की परिभाषा रेखा चित्र सहित स्पष्ट कीजिए। तो आप इसे बना सकते हैं। आइए, अगर ये आपको समझ में आ गया है तो हम इसी से रिलेटेड एक शब्द और है, उसको हम बोलते हैं बैक क्रॉस। उसे बोलते हैं बैक क्रॉस, या फिर हम इसको बोलते हैं पूर्वज संकर संकरण। इसे हम क्या बोलते हैं? पूर्वज संकर संकरण, बैक क्रॉस। ठीक है, अब बैक क्रॉस का मतलब ऐसे इस तरीके से समझिएगा कि मेरे पास ये शुद्ध लंबा पौधा था, ये शुद्ध नाटा पौधा, इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया, इसको स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया। ये हमारा प्रभावी है, ये हमारा अप्रभावी है। ठीक है, इन दोनों में जैसे ही मैंने संकरण कराया तो मेरे पास F1 पीडी आई थी जो संकर लंबे पौधे थे, और कैपिटल टी स्मॉल टी से हमने इसको रिप्रेजेंट किया था। ये लीजिए, ये आगे F1 पीडी। हमें बैक क्रॉस में क्या करना होता है कि जब F1 पीडी के बैक में आप जाएंगे तो आपको 2 चीजें दिखाई देंगी, एक तो शुद्ध लंबा और दूसरा है शुद्ध नाटा। तो जब इसकी देखिए परिभाषा में गौर कीजिएगा कि जब F1 पीडी का संकरण अपने किसी भी जनक के साथ कराया जाता है, इसमें कोई मतलब रूल ऐसा नहीं है कि अप्रभावी के साथ कराना है या प्रभावी के साथ, ऐसा कोई भी रूल नहीं है, आप किसी भी जनक के साथ करा सकते हैं, तो उसे हम बोलेंगे बैक क्रॉस। जब F1 पीडी का संकरण अप्रभावी जनक का इसमें कोई संबंध नहीं है, जब F1 पीडी का संकरण किसी भी जनक के साथ कराया जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? पूर्वज संकरण। ठीक है, अब यहां इस तरीके से जैसे हमने पहले किया था उसको मैं दोबारा एक बार और समझा देता हूं, वो वाला समझ में आ चुका होगा, इसको मैं समझाता हूं। देखिए, F1 पीडी आपको इधर लेनी है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आगे हमारी F1 पीडी। अब दोनों जनक में से जो भी आपकी इच्छा करे, इन दोनों में से किसी को ले लेना। पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने आपको अप्रभावी जनक करके समझाया था, इस वाले एग्जाम्पल में मैं स्मॉल टी को ना लेकर ये कैपिटल टी समझाता हूं आपको। इधर लिख लेना है आपको कैपिटल टी। तो ये F1 पीडी हो जाएगी और ये हो गया हमारे पास शुद्ध लंबा पौधा। ठीक, आइए कैपिटल टी इसका इसमें क्रॉस कराना है, कैपिटल टी आ गया, इसका इसमें करा दीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसका इसमें कराएं कैपिटल टी और कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, देखिएगा ये हमारे पास जो पौधे हैं ये शुद्ध लंबे पौधे हैं, कितने परसेंट आए? 50%। दूसरी तरफ मेरे पास ये पौधे हैं, ये 50% आए। ये कैसे पौधे हैं? ये शुद्ध लंबे पौधे हैं, ये भी लंबा है लेकिन ये संकर लंबे पौधे होंगे। इन दोनों में ये डिफरेंस होता है कि ये शुद्ध लंबा है और ये संकर लंबे हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, प्रभाविता, अप्रभाविता, एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस में पूरी तरीके से जो स्पष्टता है वो समझ में आ चुकी होगी। इससे आगे की क्लास हमारी कल रहेगी, तो आगे देखिए वीडियो हमारी आती रहेंगी। आपको बस एक ही काम करना है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जय रस्तु।